हर हर महादेव एरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो एरीज, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जुलाई 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में, क्या कुछ है जो आपको जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है, क्या अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है, क्या न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, सब कुछ हम देखेंगे। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों एरीज की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सारी रीडिंग ही आपसे रेजनेट हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजनेट होते हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजनेट होता है वो आप रख लेना, और जो नहीं होता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। तो पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। जजमेंट, द सन, Five of Swords, Ten of Wands, Ten of Cups, Ten of Swords, Ten of Pentacles, Eight of Swords, King of Swords, Eight of Cups, Ace of Cups, the Moon, Seven of Wands, Three of Wands, Seven of Cups, बॉटम ऑफ द डेक द स्टार। तो एरीज, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है? तो लव लाइफ में मैं आप लोगों की करंट की एनर्जी देख पा रही हूँ। इस समय हमारे कुछ एरीज यहाँ पर ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लोगों को तो ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा घुट रहे हैं। और ये अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा टेंशन लेने का आपका जो हो रहा है ना, ये इसका जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अभी ना आपके साथ रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, आपके साथ कुछ चीटिंग हुआ है, आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं सेपरेट हो गए हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। और कुछ हमारे एरीज यहाँ पर ऐसे हैं जो कि रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, जिस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और आप लोगों के पार्टनर से आपके काफ़ी ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं। तो ये सब जो है एरीज में आप लोगों की करंट एनर्जी देख पा रही हूँ। अगर आप लोगों से ये करंट एनर्जी रेजनेट हुई है, वैसे तो हर पर्सन के लिए, हर एरीज के लिए इस रीडिंग से कुछ ना कुछ मैसेज आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। लेकिन पहले जिनकी ये एनर्जी आई है उनके बारे में मैं बता देती हूँ कि आप लोगों का क्या रहने वाला है आगे चल के। तो मैं बता दूं कि जिनके साथ तो भाई सबसे पहले यहाँ पर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जिनकी, उनको मैं बता दूं कि आप लोगों की ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, इसके दो रीज़न है। क्या रीज़न है? एक तो भाई आपका मून वीक है, आपका जो चंद्रमा ग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का वीक पड़ रहा है, जिस वजह से आपकी लव लाइफ में जो है काफ़ी ऑब्स्टिकल्स हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जिसके साथ अभी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वो जो पर्सन है ना वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है।
मैं देख पा रही हूँ वो जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। जब उनको आपसे काम पड़ता है तब वो आपके पास आते हैं और फिर मतलब निकाल करके काम पूरा हो जाने पर वो फिर से चले जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी आई है। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है ना एरीज, तो आप लोग ये चीज़ समझ जाइए कि आप लोगों की लाइफ को ना, ये जो आपका सिचुएशन चल रहा है ना नो कांटेक्ट का, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना आप लोगों की, ये सिचुएशन जो है ये अब ना पूरी तरीके से आप लोगों की खत्म होने वाली है। खत्म कैसे होने वाली है, मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है लेकिन खुशी भी हो रही है ये बताते हुए कि आप लोगों का ये जो पर्सन है ना, जो जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा उदास हैं, वो पर्सन ना अब आप लोगों की लाइफ में ना हमेशा के लिए जाने वाला है आप लोगों की लाइफ से। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा सोच रखा है। आप लोगों की लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, आप लोगों की लाइफ में बदलाव किया जा रहा है। आप लोगों की लाइफ में बदलाव क्यों किया जा रहा है ये भी जान लीजिए। आप लोगों की लाइफ में बदलाव इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। जो यहाँ पर स्पिरिचुअल हैं वो रिलेट कर पाएंगे। तो डिवाइन नहीं चाहते कि आप जो है किसी गलत इंसान के साथ पूरी लाइफ टाइम तक रहें, और डिवाइन नहीं चाहते कि आप ऐसे उदास रहें। इसीलिए कहीं ना कहीं ये रीडिंग आज आपके सामने आया है, आपको क्लैरिटी देने के लिए कि वो पार्टनर जो है वो आपको दुख पहुंचा करके उनको खुशी मिलती है, वो पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए आप लोगों को अपनी मून वाली डिप्रेशन वाली सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब बदलाव आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स क्यों कर रहे हैं? बदलाव तो भाई मैंने बता दिया कि आप लोगों की जो है स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, इसीलिए ईश्वर नहीं चाहते कि आप लोगों के साथ कोई भी गलत इंसान रहे। इसीलिए आप लोगों की लाइफ से ना किसी भी प्रकार के हर तरीके के टॉक्सिक और गलत लोगों को आप लोगों की लाइफ से बाहर निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए 10 नंबर के यहाँ पर 4 कार्ड्स आए हैं बदलाव। 5 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है। बदलाव क्या आ रहा है? 10 नंबर देख रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। चारों सूट्स जो हैं वो आपके लिए आ गए हैं। इसका पता है क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ को चेंज किया जा रहा है, और ये जो बदलाव है ना, ये बस जो भी कुछ ये दुख दर्द अभी आप देख रहे हैं ना, जो आप ये मतलब सहन नहीं कर पा रहे हैं आप, और सोच रहे हैं पता नहीं सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं। फाइनली अभी तक तो आप भ्रम में जी रहे थे, धोखे में जी रहे थे, गलत पर्सन के साथ थे, लेकिन फाइनली आप लोगों की लाइफ में बदलाव आ रहा है और कंप्लीशन की एनर्जी आई है। 10 नंबर एंडिंग दिखा रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एंड होने वाला है, क्योंकि वो रिलेशनशिप आप लोगों के लिए सही नहीं है, और आप लोगों के लिए अब एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। न्यू बिगनिंग क्या होने वाली है? न्यू बिगनिंग जो है वो ये होने वाली है कि जजमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। आप लोगों ने जो भी ईश्वर से प्रे की थी ना, जो भी आप इस पर्सन से मांग रहे थे कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेवियर रखें, आप मेरे को ऐसा चाहें, ऐसा प्यार करें, तो जो भी आप इस पर्सन से मांग रहे थे ना, और जो यूनिवर्स से मांग रहे थे कि आपको मिले, तो फाइनली अब यूनिवर्स आप लोगों की सुन रहे हैं एरीज जुलाई मंथ में। ठीक है, जुलाई मंथ में जो भी कुछ आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन की थी, जो भी कुछ आपने दुआएं की थी, वो फाइनली आप लोगों की सुनी जा रही है, और आप लोगों की लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप एंटर करने जा रहा है। एक नया ट्रू लव आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स देने वाले हैं। लेकिन ना इस चीज को लेने के लिए इसके जस्ट बाद द मून का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स के जस्ट बाद द मून का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आप लोगों को नो डाउट पर्सन यूनिवर्स आप लोगों को ज़रूर ऑफर करेंगे। एक ऐसा पर्सन आएगा आप लोगों की लाइफ में जिसके साथ आपका लाइफ टाइम तक रिलेशन बनेगा, स्टेबल रिलेशनशिप होगा, और उससे आपकी शादी भी होगी। लेकिन ना उससे पहले आप लोगों को एक गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। आप लोगों का जो इंट्यूजन है, जो मून है, वो वीक हो रहा है। चंद्रमा ग्रह बाबा महादेव जो है अपने मस्तक पर धारण करते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा जो है वो आपका कमजोर पड़ रहा है, जिस वजह से आप लोग ना इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है एरीज, तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को ना
चंद्रमा ग्रह को मजबूत करने के लिए बाबा महादेव की जितना हो सके उतना पूजा भक्ति कीजिए। और आप लोगों की किस्मत काफ़ी अच्छी है। जो जुलाई मंथ यानी कि सावन शुरू होने से पहले ही आपके पास ये रीडिंग आ गया है, तो भाई पूरा फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, इमोशनली अच्छा होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर करे, तो भाई ये चीज़ ज़रूर करना। बाबा महादेव यूनिवर्स आप लोगों को बोल रहे हैं कि जगत पिता बाबा महादेव की आप लोगों को भक्ति करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाबा महादेव के व्रत रखना, बाबा महादेव की पूजा भक्ति करना, शिवलिंग पर जल अर्पित करना, शिवलिंग की सेवा करना। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आप लोगों की लाइफ में एक बहुत ही प्यारा पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंटर करने जा रहा है। और इस पर्सन को भूल जाइए, जिसके चक्कर में आप अभी तक पड़े हुए हैं ना, वो पर्सन तो भाई डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। वो शुरुआत से ही आप लोगों को नहीं चाहते थे, यानी कि वो किसी ना किसी मतलब से, कुछ भी हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, किसी ना किसी वजह से ना वो आपके साथ थे। लेकिन अब वो मतलब उनका जो है पूरा हो गया है, लेकिन ना वो फिर से भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, वो पर्सन आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। आपके अलावा भी उनका कहीं और पर ध्यान है। ठीक है, तो भाई ऐसे पर्सन को हमेशा के लिए आप लोग छोड़ दीजिए और अपनी इस ऐसी सिचुएशन से ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स खुद बदलाव ला रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में खुशियां दे सके यूनिवर्स। सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, अभी मैं करियर रीडिंग करूंगी, वो भी देखना। करियर के लिए भी काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि चारों सूट्स आए हैं आप लोगों के लिए, करियर के भी, फैमिली कंप्लीशन के भी, और भाई मनी के भी, है ना। तो मैं बताऊंगी करियर रीडिंग में, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि आप लोगों की लाइफ में अब जो पर्सन आएगा ना, ये जो नया रिलेशनशिप, नया लव आप लोगों की लाइफ में बाबा महादेव देंगे ना, वो जो पर्सन होगा उसके साथ आप लोगों की फैमिली बनेगी। आप देख रहे हैं कंप्लीट फैमिली आप लोगों की होने वाली है। और ये जो कार्ड है ना, 10 ऑफ कप्स का, इसके जस्ट नीचे द मून का है। तो ये चीजें मिलेंगी, लेकिन कैसे मिलेंगी? बाबा महादेव की भक्ति से मिलेगी। तो जितना हो सके जुलाई में बाबा महादेव की पूजा करना, इस सावन जो है बाबा महादेव की खूब भक्ति करना आप, और उनसे प्रे करना। जो भी कुछ आप प्रे करोगे, जजमेंट का बिल्कुल फर्स्ट नंबर पर आपके लिए कार्ड आया है। आप बहुत लकी हैं कि आपको गाइड किया जा रहा है ना। तो भाई कीजिए इस चीज को। ठीक है, न्यू बिगनिंग, बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग। द सन का कार्ड, आपका जो सूरज है ना वो चमकने वाला है। और आपकी जो लाइफ का सूरज चमकेगा ना, वो किससे चमकेगा? एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी लाइफ में खुशियां देगा आपको। ठीक है, जिसके साथ आपका स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। कंप्लीशन के 4 कार्ड्स आए हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि सारे दुख दर्द आप अब जो है देख चुके हैं। अब जो ये आपका कार्मिक साइकिल अब क्लोज होने वाला है ना, अब इसमें रोओगे ना आप, तो चीजें जो है रिपीट होती चली जाएंगी, अगर आप दुखी होंगे तो। इसीलिए जो चीजें चली गई है उनको छोड़िए। अगर ये पर्सन, टॉक्सिक पर्सन वापस आ भी जाता है, तो आप लोगों को इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि जो नया पर्सन यूनिवर्स आप लोगों को देंगे, थोड़ा पेशेंस रखना। आप लोगों की लाइफ में एक अच्छा रिश्ता आएगा। आप लोगों को जो है मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। मूव ऑन के कार्ड के जस्ट बाद एस ऑफ कप्स, बाबा महादेव यही बोल रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं सीरीज, बारी बारी से आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से चलना है आपको जुलाई में। तो भाई मूव ऑन करो। और यहाँ पर भी चंद्रमा के बारे में बताया गया है कि चंद्रमा आपका वीक है। लव एंड रिलेशनशिप में आपको सारी खुशियां मिलेगी, कंप्लीट फैमिली मिलेगी, एक अच्छा जेन्युइन पार्टनर मिलेगा। बस यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनो, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में गाइडेंस देखना, मैं लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी दूंगी। ठीक है, बाकी आप लोगों को मूव ऑन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और जो यहाँ पर भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो भाई आप लोग भी जो है सेपरेट होने वाले हैं। जिनके साथ धोखा हुआ है वो भी भूल जाइए। ये जो सारी चीज़ें बताई ना, ये हर उस एरीज के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और जिनके साथ धोखा हुआ है। ठीक है, तो भाई अपनी सिचुएशन से बाहर निकलो। जो यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में बदलाव लाने वाले हैं उसे स्वीकार करो। और आप लोगों को थोड़ा सा बोला जा रहा है कि आप लोगों को भी ना अपने ड्रेसिंग सेंस में
बदलाव लाने की ज़रूरत है, सेल्फ लव और सेल्फ केयर करने की आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को रेडी रहना है। कोई भी नया पर्सन जब आपकी लाइफ में एंटर करे तो आप लोगों को भी उस अपॉर्चुनिटी को, उस पर्सन को लेने के लिए रेडी रहना है, ठीक है। जो आप डिजर्व करते हैं फाइनली वो अब आपको मिलने वाला है। तो एरीज, ये थे सभी मैसेजेस आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड। तो जो मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो एरीज, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि करियर में जुलाई मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो करियर में भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस समय आप लोगों की जो एनर्जी आई है करियर की, आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में। मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन भी हो रहे हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियों को लेकर के आप चल रहे हैं, और कुछ लोग तो यहाँ पर जो है डिमोटिवेट भी हो गए हैं अपने करियर में मेहनत कर करके, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को ना, आप लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी जुलाई मंथ के लिए कि जुलाई मंथ आप लोगों के लिए ना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। बस आप लोगों को ना कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप लोगों की लाइफ में नो डाउट न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों की लाइफ में भेजी जाएंगी। भर भर के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप लोगों के करियर में। जो भी करियर ऑप्शन में आप इस वक्त हैं, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को ना अभी तक जो है सफलता नहीं मिल रही है, तो आप लोगों को पता है क्या करना होगा। आप लोगों को जो है सबसे पहले तो भाई डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी कुछ आप अपनी कर रहे हो ना, एफर्ट्स लगा रहे हो, उन एफर्ट्स में ना थोड़ा सा आप लोगों को चेंज लाने की ज़रूरत है। जो आपके पुराने पैटर्न्स हैं, जो आप लोगों के पुराने तरीके हैं जिन पर आप काम करके सफलता पाने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने माइंड का, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का यूज़ कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके अंदर जो है दिमाग नहीं है या फिर आप गलत चल रहे हो, नहीं। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि यूनिवर्स और बाबा महादेव अब आपको ये बोल रहे हैं कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर फील्ड में। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा जो भी आपके पुराने पैटर्न्स हैं, जिस तरीके से भी आप अपनी मतलब करियर में आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स लगा रहे थे, उसमें थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और ना आप लोगों को जो है यहाँ पर काउंसलिंग लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप काउंसलिंग लेकर के ना और प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, अपने करियर में हर चीज़ की अच्छाई और बुराई को देखते हुए आगे बढ़ते हैं ना अगर आप, तो आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी और अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आ गई हैं आप लोगों के लिए, जजमेंट का और द सन का। सन का जो कार्ड है ना वो यही दिखाता है कि करियर में आप लोगों को जो है काफ़ी ग्रोथ मिलने वाली है, अबंडेंस मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। और ये बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग को भी दिखा रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जुलाई में ना कोई नई जॉब का आप लोगों के पास ऑफर आ सकता है, कोई इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया था और वो पास नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली आप लोगों को ना अचानक से कॉल आ सकता है कि आपका इंटरव्यू जो है क्रैक हो गया है और आप लोगों को ना आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन ना थोड़ी सी यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी आई है कि आप अपने करियर में थोड़ा सा ओवरबर्डन हो सकते हो, क्योंकि ना आप एकदम सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चल पा रहे हैं करियर में। आप लोग ना बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं अपने सर पे। हो सकता है कि आप फैमिली की जिम्मेदारियों को लेकर के भी चल रहे हो, या आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो और समय कम हो, जिस वजह से डेडलाइंस आ गई हो। तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि थोड़ा थोड़ा करके जो है बारी बारी से अपने काम को आप लोगों को करने की ज़रूरत है। बाकी जुलाई मंथ में ना आप लोगों के लिए यही आया है कि थोड़ा सा आपके जो पुराने तरीके हैं ना करियर में आगे बढ़ने के, उनको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर जो भी कुछ फेलियर्स मिले हैं आप लोगों को, ठीक है, अगर जुलाई मंथ में कुछ आप लोगों को फेलियर्स मिल भी जाते हैं, तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि उसे अपनी हार मत समझना, ठीक है।
क्योंकि अभी आपको ना बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। नो डाउट आप लोगों के साथ यूनिवर्स हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं। द सन का कार्ड और जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि आप एक डिवाइन सोल है और यूनिवर्स ना आप लोगों की ज़रूर सुनेंगे जुलाई में। लेकिन आप लोगों को भी तो उस काबिल बनना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग काबिल नहीं है या आपके काम में कोई कमी है, नहीं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अभी ना काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है हर फील्ड में, तो आप देखिए कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, कहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो। अगर आप अपनी चीज़ों को देख करके ना सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, अच्छे से स्ट्रेटजी बना करके, और जिस करियर फील्ड में आप हैं इस वक्त उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके, तो एक ना एक दिन ना आप स्टार की तरह चमकेंगे। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, और देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। यानी कि आप लोगों को ना अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है। अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है आप लोगों ने जुलाई में। अगर आप ऐसा करते हैं तो 10 नंबर की एनर्जी आ गई है आप लोगों के लिए ना। 10 नंबर के 4 कार्ड्स आए हैं एरीज, तो नो डाउट आप लोगों को अब सफलता ज़रूर मिलेगी। जो भी आप लोगों के स्ट्रगल थे, वो जो आपका स्ट्रगलिंग फेज़ था, वो फाइनली अब ख़त्म होने जा रहा है और आप अपनी तरफ धन को आकर्षित कर रहे हैं। अबंडेंस को, ग्रोथ को, सक्सेस को आप अपनी तरफ आकर्षित करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जुलाई मंथ में। बस आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर गाइडेंस बताई गई है कि आप ना सबका भार अपने सर पर ना लें। जो इस समय आपके लिए ज़रूरी है वो काम आप करें, ठीक है। और नो डाउट आप लोगों के अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, आपका इंटेलेक्चुअल पावर काफ़ी अच्छा है। बस आप लोगों को ज़रूरत है कि थोड़ा सा अपने मन को शांत करने की, थोड़ा शांति में बैठ करके ये सोचने की कि कहाँ पर गलती हो रही है जो अभी तक जो है ग्रोथ नहीं मिल रही है। और फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं आप जुलाई के लास्ट में, ठीक है। आप लोगों को है ना सफलता थोड़ी देर में मिल सकती है, लेकिन आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी क्योंकि आप लोग ना एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। यूनिवर्स जो भी कुछ आप मेहनत कर रहे हैं, यूनिवर्स सब कुछ देख रहे हैं और नो डाउट उसका आपको फल भी मिलेगा। बस आप लोगों को ना यहाँ पर कुछ चीज़ें करने के लिए बोला जा रहा है। पहला तो भाई आपके आसपास के जो टॉक्सिक लोग हैं ना, उन टॉक्सिक लोगों से आप लोगों को दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि आप लोगों से नहीं हो पाएगा, ऐसी टाइप की बातें आपसे करते हैं। उनसे आप लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है। आपके जो प्लान्स हैं, आपके करियर प्लान्स हैं, आपका जो एम है, सबसे आपको जो है छिपा करके रखना है। काउंसलिंग लेनी है आपने। आपकी फील्ड में जो आपसे बड़े हैं उनसे थोड़ा सा नॉलेज लेना है, ठीक है। और जो भी आपके पुराने तरीके थे जिन पर आप अभी तक मेहनत कर रहे थे, तो उन पुराने तरीकों को बदलो। अपना एम मत बदलो, तरीके बदलो, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और बस फ्रस्ट्रेशन से बचना है, क्योंकि ना आप जहाँ पर हैं ना अभी, आप उस कंपटीशन में सबसे ऊपर हैं। तो आप समझिए इस चीज़ को। 10 नंबर का कार्ड है, मनी ही मनी आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं जुलाई मंथ में। बस कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान देने की आप लोगों को ज़रूरत है। और हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसा घटित हुआ हो एरीज, जिस वजह से आप लोगों का जो माइंड है वो थोड़ा सा बदल जाता है। मतलब कि आप अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भाई देखो, प्रॉब्लम्स तो देखो सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन ये जो समय है ना एरीज, ये जो समय है ना आपका, डिवाइन यूनिवर्स भी चाहते हैं कि ये जो समय है, इस समय में आप अपना करियर बिल्ड करें, करियर बनाएं आप अपना, ठीक है। क्योंकि आप सफल होंगे तो लाइफ में सारी चीज़ें आपको तो पता ही है कि सफल कोई इंसान होता है तो रिश्ते भी सब हक में हो जाते हैं, है ना। तो बस थोड़ा सा काउंसलिंग लेने की कोशिश करो, जो भी आपकी फील्ड में बड़े हैं और जो यहाँ पर जो शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं। तो भाई डिवाइन जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ तो विक्ट्री आप लोगों को जुलाई में ज़रूर मिल रही है। 10 सन का कार्ड तभी आता है जब कुछ ना कुछ जीत आप लोगों को मिलती है। हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, कोई नई जॉब मिल जाए आपको, क्योंकि 5 नंबर का भी कार्ड है। तो नो डाउट बदलाव तो आ रहा है, चेंज तो आ रहा है। हो सकता है आपकी पुरानी जॉब छूट जाए और नई जॉब आने के भी यहाँ पर चांसेस हैं,
ठीक है। और वो जो नई जॉब आएगी ना, वहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। अगर आप इस वजह से, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज आ भी जाए ना जुलाई में कि आप लोगों को लगे कि मैं तो हार गया हूँ, मुझे वो जॉब नहीं मिला, किसी इंटरव्यू में हार भी जाओ, तो उसे आप अपनी हार मत समझना एरीज, क्योंकि ना आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने ना बहुत अच्छा सोच रखा है, ठीक है। आप लोगों को एक अच्छी इनकम वाली जॉब और करियर मिलेगी आपको, बस आप लोगों को हार नहीं माननी है और अच्छे तरीके से आप लोगों ने चलना है, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना है, शुरुआत तो कीजिए, आगे से आगे यूनिवर्स आपका खूब साथ देंगे, स्टार की तरह चमकेंगे आप अपने करियर फील्ड में। बस ये जो समय है ना आपका, ये आप लोगों का ना मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है और अपने लिए ना विशेष करने के लिए बोला जा रहा है। और आप लोगों का जो है मून भी थोड़ा सा वीक है, ठीक है, जिस वजह से थोड़ा सा लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जितना हो सके चंद्रमा ग्रह को मजबूत करने के लिए बाबा महादेव की भक्ति करो, जिससे चंद्रमा आपका जो है मजबूत होगा और आप लोगों के करियर में जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो आपके दूर होंगे। और जो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो भाई थोड़ा सा लोगों से ज्ञान लेकर के जो भी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके ना ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ जाइए। ये इतना सोचने का समय नहीं है आपका, ये समय आपका एक्शन लेने का है। ज्ञान है आप में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कहीं ना कहीं, ये मैं देख पा रही हूँ। तो ओवर थिंकिंग से बचना है, बस मेहनत करनी है, फ्रस्ट्रेशन से बचना है। बाकी कंप्लीशन की एनर्जी तो आ गई है, जो भी कुछ स्ट्रगल्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं जुलाई में और बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आ रही है। फाइनली यूनिवर्स आप लोगों की सुनने वाले हैं। बस थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअल होने के लिए भी आप लोगों को बोला जा रहा है। बाकी तेज़ी से चेंजेस आएंगे आप लोगों की लाइफ में। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है नए सिरे से शुरुआत करने के लिए। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी आया है। आप लोगों को बोला जा रहा है कि पूरे डिसिप्लिन के साथ ना नए सिरे से आप लोगों को शुरुआत करने की ज़रूरत है। आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। जो भी आपके पुराने पैटर्न्स हैं वो आप लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके करियर में ऑब्स्टिकल क्रिएट करती हैं, जो आपको आपके डिसिप्लिन से हटाती हैं, उन सब चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है और नए सिरे से शुरुआत करने की, कोचिंग लेने की, काउंसलिंग लेने की आपको ज़रूरत है। इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी आया है। इससे बाबा महादेव यूनिवर्स आप लोगों को यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप लोगों को ना अपने पास्ट की तरफ नहीं देखना है। पास्ट में जो भी कुछ फेलियर्स मिले उन सबको भूल जाइए। फेलियर्स हर इंसान को मिलते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हम लोग कर्म करना नहीं छोड़ते हैं और फिर एक ना एक दिन हमको सक्सेस मिल ही जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड से यही बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा ना आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि आपके करियर फील्ड में कम्युनिकेशन आप लोगों की हो, चाबी हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। सोच समझ कर बोलें, अच्छा बोलें, ठीक है। और बस अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करंट में एक्शन ले, पास्ट को लेट गो करें, ठीक है। और लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है एरीज के लिए जुलाई मंथ में, जो आप लोगों ने फॉलो करना है। एरीज, ये जो भी कुछ मैंने गाइडेंस बताई है ये आप लोगों ने पूरा जुलाई फॉलो करना है, तभी आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ पाएंगे। वीडियो देखने से चेंजेस नहीं आते हैं लाइफ में। जो वीडियो में बताया गया है, जो रीडिंग में बताया गया है, उसे आप फॉलो करते हैं ना, तब चेंजेस आते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो अगर आप किसी भी वजह से डरे हुए हैं ना, ये दो तरीके से हो सकता है। कुछ हमारे, मैं पहले करियर का ही बता देती हूँ कि कुछ हमारे ऐसे हैं जो ना करियर में एक्शन लेने से काफ़ी डर रहे हैं। तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि स्ट्रेटजी बना करके ना और काउंसलिंग लेकर के आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फायरी एनर्जी में आकर के एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप डरे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जितनी काबिलियत होनी चाहिए ना सफलता पाने के लिए, उतनी है आप में। आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है।
और हाँ, लव लाइफ के लिए भी इससे एक मैसेज आ रहा है कि जो यहाँ पर ना अकेलापन फील कर रहे हैं ना, तो मैं देख रही हूँ कि आप अकेलेपन से बहुत डरते हैं। और जिन लोगों का मैंने ये बताया था कि आप लोग सेपरेट होने वाले हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो अब रिश्ता फाइनली टूटने वाला है क्योंकि एक नया पर्सन आने वाला है। तो आप लोग ना कहीं डरे हुए हो कि पता नहीं वो पर्सन, मतलब कि कैसे रहूंगी या रहूंगा इतने दिन अकेले, क्योंकि किसी को छोड़ते हैं तो आदत लग जाती है ना किसी पर्सन की, तो कुछ समय फिर अकेला रहना पड़ता है कि पता नहीं सेकंड पर्सन तो कब आएगा, है ना। तो आप लोगों को बोला जा रहा है, यूनिवर्स आप लोगों का कभी अकेलापन आप लोगों को फील नहीं होने देंगे। बस टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाइए, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट का इतना पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए आ गया है, पूरा डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स सब आपके साथ हैं, आपके पूर्वज आपके साथ हैं, आपके इष्ट आपके साथ हैं। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है अकेलेपन से आप लोगों को, क्योंकि यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा सोच रखा है। द हर्मिट, द हर्मिट का कार्ड आया है। यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों के अंदर ना बहुत ज्ञान है और आप अकेले नहीं हैं। अपने अकेलेपन से मत घबराइए, आप लोगों को अकेला इसीलिए किया गया है ताकि आप थोड़ा सा समय यूनिवर्स को भी दे सकें। और जो करियर में इसको देख रहे हैं, तो आप लोगों को जो ज्ञान आप दूसरों को देते हैं ना, उस ज्ञान पर, उस मोटिवेशन को, और ये लव लाइफ में भी है कहीं ना कहीं, जब किसी और को धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है, तो आप बहुत ज्ञान छांटते हैं, है ना, बहुत ज्ञान देते हैं आप, तो उस ज्ञान पर आपको अमल करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ये बोल रहे हैं आपके लिए, ये गाइडेंस है लव लाइफ में भी और करियर में भी। जो दूसरों को एडवाइस देते हो आप करियर में, उस एडवाइस को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पर कार्ड है, यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि किसी ऐसे पर्सन से आप लोगों को आपके करियर में सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत है। अगर आपको आपके करियर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप कोचिंग ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। आपके करियर में, फील्ड में जो भी आपसे बड़े हैं, उनसे आप लोगों को नॉलेज लेने की ज़रूरत है। और जो अकेलापन फील कर रहे हैं, उनके लिए ये गाइडेंस है कि आप लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन जल्द से जल्द आएगा। बस थोड़े समय के लिए भक्ति में लग जाइए और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे थोड़ा सा फर्क आएगा, आप लोगों को थोड़ा अकेलापन नहीं लगेगा। बाकी डिवाइन यूनिवर्स तो आपके साथ ही हैं। ठीक है, तो एरीज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना कि उन्होंने आप लोगों को गाइड किया। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।